बैंक IQ चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अगस्त 2024 का लास्ट वीक करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो ये करंट अफेयर्स 22 अगस्त से लेके 31 अगस्त के बीच के रहने वाले हैं। तो ये रैपिड 100 क्वेश्चंस की MCQ सीरीज है जो आपको बैंक एग्जाम, SSC एग्जाम, रेलवे एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रैपिड MCQ सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड PM नरेंद्र मोदी lay the foundation stone for वाधवन पोर्ट ऑन 13 अगस्त 2024? तो वाधवन पोर्ट का फाउंडेशन स्टोन के लिए PM नरेंद्र मोदी आए थे 30 अगस्त 2024 को। तो ये है महाराष्ट्र में और इसका आंसर है पालघर, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 टू बी हेल्ड फॉर 11 टू 19 नवंबर? तो 11 से 20 नवंबर के बीच में वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो हॉकी के लिए है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है? तो इसका आंसर आपको देखना है। तो इसका आंसर है राजगीर, बिहार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन आर्मी लॉन्च द प्रोजेक्ट टू सपोर्ट वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट? इंडियन आर्मी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो कि वेटरन और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए बना है। तो इसका नाम है प्रोजेक्ट नमन, ऑप्शन नंबर ए। What is the name of cyclone formed over the Kutch coast in Gujarat and adjoining area of Pakistan? तो एक साइक्लोन आया है जो गुजरात और पाकिस्तान के कुछ एरिया में उसका प्रभाव पड़ा था। तो उसका नाम क्या है? उस साइक्लोन का नाम क्या है? तो उस साइक्लोन का नाम है असना और ये नाम दिया है पाकिस्तान ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज लार्जेस्ट एरो लॉन्च टू बी लॉन्च एट। तो इंडिया का सबसे बड़ा एरो लॉन्च कहाँ पे यानी स्टार्ट किया है? तो इसका आंसर है कोचीन एयरपोर्ट जो कि केरला में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर has launched She-Box portal to make safe place safer for women। तो वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ने शी बॉक्स नाम का एक पोर्टल स्टार्ट किया है जो कि यानी वुमेन्स के लिए बनाया गया है। तो इसका आंसर है, हमारे मिनिस्टर कौन है ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में, वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर। तो पहले स्मृति ईरानी थी और अभी है अन्नपूर्णा देवी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेह मोहेजे-रानी has been appointed as first female government spokesperson of which country? तो ये क्वेश्चन है, फतेह मोहजे-रानी ये किस देश से है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईरान। तो ये गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, India and which country has entered into a bilateral non-binding security of supply arrangement (SOSA) to ensure the mutual supply of defense goods and services? तो इंडिया और किस देश ने एक MOU साइन किया है जिसमें म्यूचुअल सप्लाई होगा डिफेंस के गुड्स और सर्विसेज के? तो ये कंट्री है USA, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली PM मोदी गिफ्टेड फॉर भीष्म, भीष्म का लॉन्ग फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हिता एंड मैत्री क्यूब टू विच कंट्री? तो PM मोदी ने गिफ्ट किए हैं फॉर भीष्म, तो किस कंट्री को किए हैं? तो ये किए हैं ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन। भीष्म एक वॉकिंग
हॉस्पिटल जैसा एक सुविधा है जिसमें सभी हॉस्पिटल की सर्विसेज अवेलेबल है। तो ये हमने यूक्रेन को गिफ्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज पार्टिसिपेट इन लखपति दीदी सम्मेलन इन जलगांव महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जलगांव यहाँ पे लखपति दीदी का सम्मेलन हुआ था। तो इसमें आए थे नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए। लखपति दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज यूपीएस स्टैंड फॉर इन रेफरेंस टू बेनिफिट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो यूपीएस का स्टैंड यानी यूपीएस का लॉन्ग फॉर्म पूछा गया है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये स्कीम लाई है। तो इसका आंसर है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो एनपीएस के बाद यूपीएस लाया है जो कि महाराष्ट्र स्टेट ने पहले ही इसे इम्प्लीमेंट करने का निर्णय ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन द फर्स्ट एवर टीम टाइटल इन वुमेन्स रेसलिंग एट अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024। इसमें किस कंट्री ने वुमेन्स रेसलिंग अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 जीती है। तो ये क्वेश्चन पूछा है, तो आप इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है इंडिया। इंडिया ने टोटल 10 मेडल जीते हैं, उसमें से 5 गोल्ड मेडल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज साउथ इंडिया फर्स्ट आदिवासी लाइब्रेरी कानू सेट टू ओपन। तो आदिवासी लाइब्रेरी बनाई है इंडिया की फर्स्ट, ये साउथ एरिया में है, साउथ इंडिया में फर्स्ट आदिवासी लाइब्रेरी कानू। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। विच इमर्ज एज इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर जनवरी टू जून 2024। तो जनवरी से लेके जून 2024 के बीच में इंडिया का सबसे टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन सी कंट्री रही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। इन विच कंट्री हैज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट डायमंड रिसेंटली इन हर्ट। तो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डायमंड कहाँ पे मिला है, किस कंट्री में हमें मिला है। तो फर्स्ट जो लार्जेस्ट डायमंड था वो साउथ अफ्रीका में मिला था और ये सेकंड लार्जेस्ट है तो ये मिला है बोट्सवाना कंट्री में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which scholarship scheme has a Department of Post launched to encourage philately amongst the school children। इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने स्कूली बच्चों को इनकरेज करने के लिए ये स्कीम निकाली है जिसमें वो पोस्ट ऑफिस के जो टिकट्स होते हैं उसके कलेक्शन करे। तो इसका नाम है दीनदयाल स्पर्श योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द सुभद्रा स्कीम will provide 50,000 to 1 crore women age 21 to 60 over 5 years। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है सुभद्रा स्कीम के तहत 5 साल में वो 50,000 रुपये देने वाले हैं 21 से 60 एज के भीतर आने वाले वुमेन्स को। तो ये स्टेट गवर्नमेंट है ओडिशा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रशियन ऑयल। तो सबसे ज़्यादा रशियन ऑयल किस देश ने इंपोर्ट किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज यंगेस्ट एवर चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग आईसीसी। तो आईसीसी का सबसे यंगेस्ट चेयरमैन कौन बना है। तो इसका आंसर है जय शाह। ऑप्शन नंबर बी, ये इंडिया से बिलोंग करते थे, पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिखर धवन who has recently retired is related to which sport? तो शिखर धवन ये रिलेटेड थे क्रिकेट से. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमन? तो इस बुक के ऑथर है कल्पना शंकर. ऑप्शन नंबर ए. हु was awarded the International Cricket of the Year Award 26 क्रिकेट C8 क्रिकेट अवार्ड? तो इंटरनेशनल क्रिकेट अवार्ड मिला है C8 क्रिकेट अवार्ड में, ये मिला है रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेटर को. नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन्स इक्वलिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? वुमेन्स इक्वलिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 अगस्त को. कर्नाटका ओपन अ लाइब्रेरी फॉर ट्राइबल नेम. तो आदिवासी के लिए कर्नाटका में जो लाइब्रेरी ओपन की है उसका नाम दिया है कानू. ऑप्शन नंबर ए. इन विच स्टेट सुभद्रा योजना हैज बीन लॉन्च? तो सुभद्रा योजना लॉन्च हुई है ओडिशा में. रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट हैज बीन लॉन्च. व्हाट इज द नेम? इंडिया में रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है तो उसका नाम है रूमी 1. ऑप्शन नंबर सी. Who has been appointed as Additional Director General of Indo-Tibetan Border Police? तो किसे अपॉइंट किया है एडिशनल डायरेक्टर जनरल इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का? तो इसका आंसर है संजीव रैना. ऑप्शन नंबर सी. रिसेंटली द यूनिफाइड पेंशन योजना scheme has been approved. When will be the pension scheme be implemented? तो UPY ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इन्होंने लॉन्च की है. तो ये स्टार्ट हो जाएंगी 1 अप्रैल 2025 से, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये योजना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर चंद्रयान 4 विल बी लॉन्च? तो चंद्रयान 4 लॉन्च होने वाला है 2027 में. दीनदयाल स्पर्श योजना हैज बीन लॉन्च बाय होम? तो दीनदयाल स्पर्श योजना लॉन्च की है पोस्टल डिपार्टमेंट में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 26 अगस्त 2024? तो मदर टेरेसा की ये कौन सी बर्थ एनिवर्सरी है जो हमने मनाई है? ये 114वीं बर्थ एनिवर्सरी थी मदर टेरेसा की. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी द नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल was launched? In which city the National Medical Register Portal was launched? तो किस सिटी में नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल लॉन्च हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट अ इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्टेड टू प्रमोट अर्ली एजुकेशन ऑफ चाइल्ड? तो किस स्टेट ने आरंभ इनिशिएटिव लॉन्च किया है टू प्रमोट अर्ली एजुकेशन इन चाइल्ड? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजीशन हैज नीरज चोपड़ा गॉट इन रिसेंटली हेल्ड लोसने डायमंड लीग? तो नीरज चोपड़ा ने कौन सी पोजीशन ली है? तो इसका आंसर है सेकंड पोजीशन ली है नीरज चोपड़ा जी ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्के गुंडोगन has retired from international football. He belonged to which team? तो इल्के गुंडोगन से ऑप्शन नंबर ए. Which of the following has been appointed as Secretary of the Ministry of Corporate Affairs MCA?
तो किसे नियुक्त किया है सेक्रेटरी का भार दिया है जिनको कॉर्पोरेट अफेयर में, तो इनका नाम है दीप्ति मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी। तो इन्हें अपॉइंट किया है एज अ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज बीन स्टार्टेड टू सेकंड 700 मेगावाट इंडिजिनियस न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया। तो ये यहाँ पे ध्यान में रखिए, ये सेकंड स्टेट है जिन्होंने 700 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया स्टार्ट किया है। तो ये है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। इन विच स्टेट हैज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल कोर्ट बीन लॉन्च टू रिजॉल्व निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट केसेस। तो ऐसा कौन सा स्टेट है ऑफ यानी इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जिन्होंने डिजिटल कोर्ट चालू किया है जो रिजॉल्व करेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जो भी केसेस आ रहे हैं। तो इसका आंसर है केरला, ऑप्शन नंबर बी। केरला स्टेट ने ये डिजिटल कोर्ट स्टार्ट किया है। इन विच कंट्री हैज अ 90 फीट हाई स्टेटस ऑफ लॉर्ड हनुमाना नेम्ड स्टैच्यू ऑफ यूनियन बीन इनॉग्रेटेड। तो 90 फीट का एक स्टैचू बनाया है लॉर्ड हनुमाना का और इसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनियन। तो ये कहाँ पे बनाया गया है, तो इसका आंसर है अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी। विच कंट्री इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट द राइट टू ब्रेक कॉन्ट्रैक्ट। तो कौन से कंट्री ने राइट टू ब्रेक कॉन्ट्रैक्ट ये किया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। राइट टू ब्रेक कॉन्ट्रैक्ट ऑस्ट्रेलिया ने चालू किया। सलीम अल हौस was the former PM of which country who passed away recently। तो सलीम अल हौस किस देश के पीएम थे जो अभी गुजर गए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेबनान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान धारा स्कीम हैज was started by who among the following। तो विज्ञान धारा स्कीम स्टार्ट की है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, ऑप्शन नंबर डी। Mount Kilimanjaro is the highest peak of which continent which has been conquered by 5-year-old तकबीर सिंह ऑफ इंडिया। तो माउंट किलिमंजारो ये कौन से कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक है जो 5 ईयर के ओल्ड तकबीर सिंह ने यानी वहां पे वो चढ़ गए। तो ये माउंट किलिमंजारो आता है अफ्रीका में, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। In which country will 20th Asian Game 2 organized, in which India's surfing team has secured quota for the first time। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जापान। जापान में 20th एशियन गेम्स होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेट has become the first state to implemented the unified pension scheme। तो यूपीएस स्टार्ट करने वाला फर्स्ट स्टेट है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वाज द ग्लोबल मुथामिज मुर्गन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई है तमिलनाडु में। रिसेंटली इन विच यूनियन टेरिटरी द क्रिएशन ऑफ 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट हैज बीन अनाउंस। तो किस यूनियन टेरिटरी में 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। तो पहले यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट थे और अभी 5 न्यू ऐड हो चुके हैं, तो टोटल अभी 7 डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट has recently announced to set up a sport university with the aim of improving performance in a Olympic and promoting sport। तो किस स्टेट ने स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाई है जो इम्प्रूव करेगा
परफॉर्मेंस इन ओलंपिक और प्रमोट करेगा स्पोर्ट्स को। तो ये बनाई है तेलंगाना ने। इन विच सिटी ऑफ अमेरिका इज 140th एडिशन ऑफ यूएस ओपन बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो अमेरिका के किस सिटी में यूएस ओपन होने वाला है? तो ये होने वाला है न्यूयॉर्क शहर में। विच प्लेयर हैज वॉन अ टाइटल रिसेंटली हेल्ड डच ग्रैंड प्रिक्स? तो डच ग्रैंड प्रिक्स जीता है ऑप्शन नंबर सी, लैंडो नोरिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेडल has the India team won in recently held Asian Surfing Championship 2024? तो इंडिया का स्थान क्या रहा इंडिया एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में? तो इंडिया को मिला है सिल्वर मेडल, सेकंड रैंक आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 times चैंपियन साइक्लिस्ट डैनियला Chirinos passed away. She belongs to which country? तो ये बिलोंग करती थी वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर बी। वर्ल्ड वाटर वीक 2024 विल बी ऑब्जर्व फ्रॉम 25 अगस्त टू। तो इसका आंसर है 25 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में वर्ल्ड वाटर वीक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country's scientists have launched an application called Black Hole Finder? तो किस देश ने ब्लैक होल फाइंडर के नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो इसका आंसर है नेदरलैंड, ऑप्शन नंबर डी। हाउ मच ड्यूरेशन ऑफ मैटरनिटी लीव हैज बीन अनाउंस्ड बाय तमिलनाडु स्टेट टू वुमेन पुलिस? तो कितने दिनों की मैटरनिटी लीव देने वाले हैं तमिलनाडु स्टेट वुमेन पुलिस को? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी विल लॉन्च द फ्रेम 2 मिशन टू स्टडी अर्थ पोल्स? तो फ्रेम 2 मिशन है अमेरिका का और जो स्टडी करेगा अर्थ के पोल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द चीफ मिनिस्टर सुख शिक्षा योजना? तो सुख शिक्षा योजना किस स्टेट की योजना है? तो ये योजना है हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट बीपीसीएल हैज लॉन्च अ प्रोजेक्ट कॉल्ड अरण्या फॉर अफॉरेस्टेशन ऑन द हिल? तो बीपीसीएल ने अरण्या प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये भी आपको पूछ सकते हैं कि किस कंपनी ने ये लॉन्च किया है। तो ये कौन से स्टेट में किया है अरण्या स्कीम? तो ये किया है बिहार में, ऑप्शन नंबर डी। इन विच स्टेट इज द समनाथन पॉन्ड लोकेटेड विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज बर्ड सेंचुरी? तो ये सामनाथन पॉन्ड है तमिलनाडु में, इसे बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड एयर कंडीशन मार्केट हैज बीन स्टार्टेड इन विच सिटी? तो साउथ इंडिया में फर्स्ट अंडरग्राउंड एयर कंडीशन मार्केट बना है बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर डी। विच कंट्रीज 33rd इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 27th अगस्त? तो ये कंट्री है मोल्डोवा, ऑप्शन नंबर सी। इन विच स्टेट एन एनिमल कॉल्ड मिथुन हैज बीन रजिस्टर्ड एज लाइवस्टॉक फॉर द फर्स्ट टाइम? तो मिथुन नाम का जो एनिमल है किस स्टेट ने लाइवस्टॉक करके रजिस्टर किया है? तो ये है आंसर आसाम। आसाम स्टेट ने मिथुन को रजिस्टर्ड किया है लाइवस्टॉक करके। इन विच कंट्री वॉज एशियाज अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 ऑर्गेनाइज?
तो किस देश ने एशिया अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 ऑर्गेनाइज की है, जिसमें तन्वी पत्री ऑफ इंडिया वॉन वुमेन सिंगल टाइटल। तो तन्वी पत्री ने वहां पे वुमेन सिंगल टाइटल जीता है। तो ये ऑर्गेनाइज हुई थी चाइना में। तो चाइना में अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 ऑर्गेनाइज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमिनेंट फिल्ममेकर एम मोहन passed away recently. He was related to which film industry? तो एम मोहन गुजर गए हैं, तो ये किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है मलयालम इंडस्ट्री। विच फाउंडेशन डे of Rajasthan High Court will be celebrated on 29 अगस्त। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने सेलिब्रेट किया है उनका फाउंडेशन डे 29 अगस्त को। तो ये उनका 75th फाउंडेशन डे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट दलित चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। तो फर्स्ट दलित चेयरमैन और सीईओ बना है रेलवे बोर्ड के, उनका नाम है सतीश कुमार। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल हु पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विथ विच मिसाइल। तो इसका आंसर है अग्नि मिसाइल। तो राम नारायण अग्रवाल अग्नि मिसाइल से रिलेटेड थे। हु वाज इलेक्टेड एज थाईलैंड न्यू प्राइम मिनिस्टर एट एज ऑफ 37। तो थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर ए पैटोंगटन शिनावात्रा। हु was appointed as new director of enforcement director ED for a period of 2 years। तो नए ईडी के डायरेक्टर बने हैं राहुल नवीन, ऑप्शन नंबर ए। अ पावरफुल टाइफून एम्फिल स्टक अ ईस्टर्न रीजन ऑफ विच कंट्री। तो एम्फिल नाम का जो टाइफून है वो किस रीजन में आया था और कौन से कंट्री में स्टक हुआ था। तो इसका आंसर है जापान, और ये ईस्टर्न रीजन में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ डोमिनिकल रिपब्लिक फॉर द सेकंड टाइम। तो ये प्रेसिडेंट बने हैं सेकंड टाइम। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर है लुइक अबिनादर, ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड empowerment inaugurate the 17 दिव्य कला मेला इन विच सिटी। तो ये भी पूछा जा सकता है 17 दिव्य कला मेला किसने इनॉग्रेट किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा वीरेंद्र कुमार। और ये किस मिनिस्ट्री के हैं। तो ये मिनिस्टर है सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, दिव्य कला मेला हुआ है रायपुर में, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। द 8th फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2024 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। तो 8वीं फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ है कौन से कंट्री में। तो इसका आंसर है डोमिनिकल रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया फर्स्ट एयरपोर्ट टू गेट नेट जीरो कार्बन इमिशन स्टेटस। तो इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट जिसे नेट जीरो कार्बन इमिशन का स्टेटस मिला है उसका आंसर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल लॉन्च यूनिफाइड क्रेडिट इंटरफेस ULI टू एज डिजिटल क्रेडिट इन इंडिया। तो ULI
लॉन्च किया है आरबीआई ने? ऑप्शन नंबर ए। विच कंट्री हैज रैंक फर्स्ट इन ग्लोबल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स? तो कौन सी सिटी है? तो इसका आंसर है मनीला। हु हैज बीन अवॉर्डेड द हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट लाइफटाइम अचीवमेंट मिला है मुजफ्फर हुसैन को। ऑप्शन नंबर ए। Which organization developed the online platform Prompt, Drips and Jal Vidyut DPR recently launched by Ministry of Power? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इन्हें लॉन्च किया था, ये तीन प्लेटफॉर्म को, प्रॉम्प्ट, ड्रिल और जल विद्युत डीपीआर को। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? तो ये डेवलप किया है ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Tista 5 hydroelectric plant recently seen in the news is located in which state? तो तीस्ता 5 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट ये है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्लो लोरिस रिसेंटली सीन इन न्यूज? तो स्लो लोरिस है ऑप्शन नंबर ए, प्रीमेट इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country recently co-hosting a conference on online radicalization with यूरोपियन यूनियन? तो को होस्ट किया है यूरोपियन यूनियन के साथ ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के लिए, तो ये है इंडिया। ऑप्शन नंबर सी। रिसेंटली साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड अ सुपर सॉरी रिजर्वायर ऑफ लिक्विड वाटर ऑन विच प्लैनेट? तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है किस प्लैनेट पे रिजर्वायर ऑफ लिक्विड वाटर उन्होंने डिस्कवर किया है? तो ये प्लैनेट है मार्स। ऑप्शन नंबर बी। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज वर्ल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन रिमूवल बॉन्ड टू फंड अमेजॉन रिफॉरेस्ट्रेशन? तो इंडिया का वर्ल्ड का फर्स्ट कार्बन रिमूवल बॉन्ड निकाला है और वो पैसा देने वाले हैं अमेजॉन के रिफॉरेस्ट्रेशन प्रोजेक्ट में। तो ये निकाला है वर्ल्ड बैंक ने। ऑप्शन नंबर ए। रिसेंटली वेयर वॉज द इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन रीजनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन का रीजनल कॉन्फ्रेंस हुआ है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी। Kakrapar Atomic Power Station recently in the news is located in which state? तो काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन ये है गुजरात का। ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज वाटर स्पोर्ट? तो वाटर स्पोर्ट यानी क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर एंड मिस्ट ओवर वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which element are generally used in atomic clocks recently seen in news? तो इसका आंसर है सीजियम। तो एटॉमिक क्लॉक में सीजियम नाम का एलिमेंट यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया हैज इनिशिएटेड इट्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ हाई रिस्क ग्लेशियल लेक इन विच स्टेट? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। व्हाट इज द थीम ऑफ फर्स्ट नेशनल स्पेस डे? तो नेशनल स्पेस डे के थीम क्या है वो हमें देखनी है। तो ये है नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है अगस्त 23 को और इसकी थीम है ऑप्शन नंबर सी, टचिंग लीव्स वाइल टचिंग द मून इंडिया स्पेस सागा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द गाइडलाइन फॉर सी प्लेन ऑपरेशन इन इंडिया? तो किस मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जारी की है सी प्लेन्स ऑपरेशन के लिए? तो ये की है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ऑप्शन नंबर बी। डंबूर डैम रिसेंटली इन अ न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो डंबूर डैम लोकेटेड है त्रिपुरा में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड अ वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट वेव्स रिसेंटली इन न्यूज? तो किस मिनिस्ट्री ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट ऑर्गेनाइज किया है? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च नेशनल मेडिकल रजिस्टर NMR पोर्टल टू बूस्ट हेल्थ केयर? तो किस मिनिस्ट्री ने नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है हेल्थ रिलेटेड, तो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट फीमेल नेशनल रेसिंग चैंपियन फ्रॉम इंडिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डायना पुंडोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently which space organization has launched Tanager-1 satellite to track methane emission? तो Tanager-1 सैटेलाइट किस ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नासा। विरूपक्षा टेम्पल रिसेंटली इन अ न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो विरूपक्षा टेम्पल लोकेटेड है कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the primary objective of Bio-E3 policy recently approved by Union Cabinet? तो Bio-E3 पॉलिसी जो अप्रूव किया है यूनियन कैबिनेट ने, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू फोस्टर हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which department is responsible for managing the विज्ञान दरा स्कीम रिसेंटली इन न्यूज? तो विज्ञान दरा स्कीम ये रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है इसका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP रिसेंटली इन न्यूज? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का? तो इसका आंसर है टू सपोर्ट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू प्रोमोटिंग लिटरेसी अमॉन्ग द नॉन लिटरेट्स एज 15 एंड अबव। तो आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आज के वीकली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर वीक 2024? तो वर्ल्ड वाटर वीक 2024 की थीम है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिजिंग बॉर्डर्स वाटर फॉर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर्स। तो ये रहे हमारे 100 रैपिड फास्ट क्वेश्चंस, और अभी हमारा इसी के साथ पूरा अगस्त के 1, 2, 3, 4 वीक कंप्लीट हो चुके हैं। और ये आपको वीकली जो करंट अफेयर्स है ये आपको बैंक एग्जाम और SSC का भी जो CGL का Tier 1 एग्जाम है इसमें आपको हेल्प होंगी। तो आप इसे पूरे यानी पूरा वीडियो देखिए और आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप देख सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ हम इसे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।